नमस्कार दोस्तों। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी क्यों कहा जाता है और इस एकादशी के दिन क्या करें, आइए सुनते हैं इस कथा के माध्यम से। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार प्रसिद्ध पांडव भीम और ऋषि व्यास के बीच एक प्रवचन के आधार पर निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के रूप में जाना जाता है। पांडवों में भीमसेन शारीरिक शक्ति में सबसे बढ़ चढ़कर थे। उनके उदर में एक वक्र नाम की अग्नि थी, इसीलिए उन्हें वक्रोदर भी कहा जाता है। वे जन्म से ही शक्तिशाली थे। नागलोक में जाकर के वहाँ के 10 कुंडों का रस पी लेने से उनमें 10,000 हाथियों के समान बल आ गया था। इस रसपान के प्रभाव से उनके भोजन पचाने की क्षमता बढ़ गई, जिसके कारण उनकी भूख भी अधिक बढ़ गई थी। कहानी के अनुसार भीम ने ऋषि व्यास से मार्गदर्शन लिया कि कैसे वह सभी 24 एकादशियों के गुण प्राप्त कर सकते हैं। इसके बावजूद कि उनकी अतृप्त भूख उन्हें हर एकादशियों पर उपवास रखने से रोकती थी। भीम की अस्पष्टता और स्थिति को समझते हुए ऋषि व्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया और बोले, भीमसेन, निर्जला एकादशी के दिन नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान पूजन आदि करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। इसलिए रात में संयम नियम का मेरे द्वारा पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा कोई विकलता या मेरे दांतों में पहले से अन्न अटका हुआ है तो हे केशव, हे पुरुषोत्तम, आप इन बातों के लिए मुझे क्षमा करें। निर्जला एकादशी को सुबह से लेकर दूसरे दिन की सुबह तक हो सके तो मौन व्रत को धारण करें। इस दिन बिना पानी पिए निगूढ़ व्रत रखने से उस व्रत का बड़ा ही पुण्य फल प्राप्त होता है। भीम ने साहसपूर्वक ऋषि द्वारा बताए गए इस कठिन व्रत का संकल्प लिया। फिर भी जैसे जैसे दिन बढ़ता गया उसे थकान का अनुभव होने लगा। भीमसेन ने जैसे तैसे इस कठिन व्रत को पूरा किया। इस घटना के फलस्वरूप ही निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के रूप में मान्यता मिली। भीम के मार्गदर्शन में शेष सभी पांडवों ने भी इस व्रत को किया। यह कहानी एक परिवर्तनकारी व्रत के रूप में निर्जला एकादशी के महत्व पर जोर देती है, जो कि आध्यात्मिक विकास और मोक्ष का साधन प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत सभी 24 एकादशियों का लाभ प्रदान करता है और इसे मुक्ति का मार्ग माना जाता है। भक्त निर्जला एकादशी के दिन नई मटकी को जल से भरकर उस पर ढक्कन और गिलास, उस पर गरना और पंखी रख के किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या अन्य को दान दे। ना हो सके तो मंदिर में रखें। इसके साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार आम, ओले और खरबूजे भी दान दें। ऐसा करने से उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा अनुसार दान देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है।